Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fully fit and fine. So let's start with our next chapter, that is subject verb agreement, lesson number 18, and your class is 6th Walkway English Grammar and integrated course in English Grammar and Composition. ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। लेसन नंबर 17 तक सारा का सारा अपलोड है और अब हम करते हैं इसका लेसन नंबर 18 स्टार्ट, जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अब हम सारे के सारे हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे कि जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है सिंगुलर तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर नया। इसमें बोला हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ ए नाउन, प्रोनाउन, ग्रुप ऑफ नाउन्स और वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन। अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर नाउन दिया हो, प्रोनाउन दिया हो या फिर ग्रुप ऑफ नाउन दिया हो, लेकिन वो एक्ट किसकी तरह करेगा? एज अ नाउन की तरह वो सारा का सारा एक्ट करेगा। और इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ए प्रोनाउन, अगर आपका वो प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट में भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन जैसे स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन अदर हो जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द सब्जेक्ट में भी प्लूरल और सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर सिंगुलर फिल करना है तो इज़ होगा, वाज होगा और हैज़ होगा। और अगर आपको प्लूरल करने हैं तो क्या हो जाएगा? आर, वर और हैव। इस तरह से आपको कैटेगराइज करके दिया हुआ है कि सिंगुलर में कैसे फिल करोगे और प्लूरल में कैसे फिल करोगे। ये थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है और इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितनी ज़्यादा आप रीड आउट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज अपने आप ही सोल्व होती जाएगी। जैसे आपको आइदर और नाइदर नोर का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइदर और में से होता है दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, नाइदर नोर में से होता है दोनों में से कोई भी नहीं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ए एक्सरसाइज में दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। हमने सेलेक्ट करना है, ऑप्शन हमारे साइड में दिए हुए हैं। फर्स्ट है जैसे अक्षय इज आएगा, एक है ना वो अक्षय, तो एक ही है, या फिर या ही होता अक्षय की जगह, तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ अ गुड बॉय। सेकेंड है दीज डांसर्स, दीज हो गया ना, तो दीज तो क्या हो गए? प्लूरल हो गए ना, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। वाज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। फिर है सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े, तो ये क्या आ जाएगा? शाइन। जब सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस अप्लाई करते हैं, लेकिन जब प्लूरल आ जाता है तो हम उसमें एस या ई एस नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी क्लोथ्स में एस लगा हुआ है, वो बहुत सारे कपड़े हैं। अब यहाँ भी मैं एस लगा दूँ तो यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल, ये दो तो काम नहीं चलेंगे ना। फिर बोथ द टीचर्स, दोनों के दोनों टीचर, यहाँ क्या आएगा? वर। दोनों की बात होगी ना, एक के लिए वाज आता, ज़्यादा के लिए वर आएगा। और वो ऊपर वाले में प्रेजेंट था, इसीलिए मैंने एस या ई एस देखते ही आंसर में नहीं लगाया था। फिर द टीम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लेज वेल। टीम एक थी ना, ये पूरी की टीम, प्लेयर्स नहीं कहा, टीम सिंगुलर थी, तो सिंगुलर के साथ प्ले नहीं आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट में है वी मीन्स हम सब, तो ये क्या हो जाएगा? वी आर इंडियंस, आर लगेगा यहाँ पर। फिर है गौतमी एंड गुंजन, ये भी दो हैं, तो आर सिस्टर्स। फिर है ईच ऑफ अस का मतलब होता है सिंगुलर, ईच ऑफ अस, तो ये क्या हो जाएगा? इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अमृता अलोंग विद हर फ्रेंड्स, अमृता की बात हो रही है, सिर्फ अमृता की, तो क्या आएगा? इज़ आएगा। फिर है चिल्ड्रन लाइक, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, अगर चाइल्ड होता तो देखो सिंगुलर होता, लेकिन इसने क्या बोला? चिल्ड्रन बोल दिया, ऑलरेडी प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे मैं ऐसे लगा करके और भी ज़्यादा प्लूरल में क्यों करूँ? तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा? ओनली लाइक। प्लूरल के साथ एस या ई एस अप्लाई नहीं होता प्रेजेंट में। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी में दिया हुआ है कैटल नीड्स ग्रास और दे विल डाई, नहीं तो वो मर जाएंगे, उनको घास चाहिए। फिर स्टार वार्स,
ये क्या हो जाएगा, इज़ अ गुड मूवी, मूवी की बात हो रही है और एक ही है। फिर है व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, आज की ताज़ा खबर क्या है। और ईच ऑफ द एप्पल्स, ईच आते ही आप देख लो ये सिंगुलर की बात हो रही है, तो इज़ रिप। फिर है द पेयर ऑफ शूज़ इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है ये जोड़ा, एक ही है वैसे, एक जूता लेके थोड़ा ना आता है, जोड़ा ही लेके आते हैं। फिर मैनी ऑफ द मैंगोज़, ई एस लगा हुआ है, ज़्यादा है तो आर आ जाएगा। फिर है रीता एंड रीना आर, फिर है दे आर राइट। डोसा एंड सांभर, डोसा और सांभर इकट्ठा मिलता है, एक डिश का नाम है, चाहे इसके अंदर आप ऊपर से प्याज भी रख दे तो भी वो एक ही डिश मानी जाएगी, थोड़ा सा बटर रख दे, थोड़ा सा धनिया रख दे, अब वो उसको ऐसे थोड़ा कहेंगे डोसा एंड सांभर एंड अनियन एंड बटर एंड दिस, वो इकट्ठा है, जैसे कर्ड एंड राइस होता है, दाल चावल लगा लो या फिर दही चावल लगा लो, इकट्ठा है ये, ब्रेड बटर है, तो इज़ आएगा, इज़ अ डिलीशियस कम्बिनेशन। फिर है पीपल आर गेटिंग टायर्ड ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। फिर है वेयर इज़ माई पेयर ऑफ सॉक्स, की जोड़ा कहाँ है। 100 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग टाइम। फिर है नोट वन ऑफ हिज सन्स, नोट वन आ जाए, ईच वन आ जाए तो ये इज़ में होंगे, सिंगुलर में हो गए। द जनरल विद हिज सोल्जर्स हैज़, फिर है दे आर। अब इसी के साथ हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, एंडिंग की तरफ चलते हैं लेसन की। और क्या दिया हुआ है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक लड़का है। और हिज ट्राउजर्स आर डर्टी, लेकिन उसके जो सा पहना हुआ है ट्राउज़र वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ऐसा लगा हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने आर लगाया। फिर पुलिस हैव अरेस्टेड देयर नेबर, किसको, पड़ोसी को अरेस्ट कर लिया। नाइदर ऑफ देम हैज़, नाइदर और नोर दोनों में से कोई भी नहीं होता, एक भी नहीं होता, तो हैज़ आ गया। द न्यूज़ वाज शॉकिंग, न्यूज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा ही चौंकाने वाली थी। और मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। वन ऑफ माई सिस्टर, एक की बात हो रही है, वन ऑफ माई सिस्टर इज़ आएगा यहाँ पर। फिर है ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल इज़ ऑन द टेबल। फिर है देयर इज़ लॉट ऑफ शुगर इन द जार। तो ये इसी के तरह आपका सेंटेंस सब्जेक्ट एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।